हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर लास्ट अटेम्प्ट जून 2024। तो रिवीजन नोट्स मेरा एक पेंडिंग था ओल्ड सिलेबस के बच्चों का, दैट वाज SLCM। तो वो पॉकेट बुक अपडेटेड मैं आपको देने आया हूँ और कुछ सवाल आपके मन में आएंगे इसके बारे में, तो वो मैं पहले ही वीडियो के थ्रू बताने के लिए कोशिश करूँगा ताकि 1-to-1 ठीक है आपको पूछने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और एग्जाम आते आते मैं 1-to-1 ज़्यादा जवाब देता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो वीडियो आखिरी तक देखना, ठीक है, वीडियो लाइक कर देना। और ये नोट्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है, क्यों यूज़ करना है, वो मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ठीक है, यूज़ करना है नहीं करना है नोट्स, रिविजन नोट नोट्स हैं, ठीक है, ओनली फॉर रिवीजन पर्पस ही है। रेगुलर स्टडी का इस नोट से कोई लेना देना नहीं है, प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स हैं। सेकेंड, ये नोट्स टाइप वाइज हैं, ये टाइप वाइज नोट्स बनाए गए हैं, ये चैप्टर वाइज नोट्स नहीं है। तो अगर आप चैप्टर वाइज नोट्स देख रहे हो तो ये नोट्स आपके काम के नहीं है, ठीक है, चैप्टर वाइज ये आपके काम के नहीं है। जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं विथ अ गुड कवरेज, वो ये नोट्स डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। अब काफी बच्चे के काफी एस्पिरेशंस होते हैं, उनको सब पढ़ना है, उनको सब रिवाइज करना है, पर वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि उनके पास टाइम बहुत कम है। रिवीजन और रेगुलर स्टडी में यही फर्क है, रेगुलर स्टडी में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, रिवीजन में आपके पास बहुत कम टाइम होता है। अगर आप बहुत लेंदी नोट्स लेके बैठते हो, 300-350 पेजेस के नोट्स आप लेके बैठते हो, तो आप उसको 4-5 बार कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। आप हार्डली 2 बार ही पूरी तरीके से उसको पढ़ पाओगे। 2 रीडिंग्स में कुछ बच्चों को पूरा मेमोराइज हो जाता होगा, बट मेजॉरिटी बच्चों को अच्छे से याद नहीं होता है। तो 3-4 मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये बैलेंसिंग गेम है बेसिकली। अगर आप नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाओगे तो आप नंबर ऑफ रिविजन्स कम कर पाओगे, सब्जेक्ट बहुत लेंदी लगता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और फिर कहीं ना कहीं अपने आप पे डाउट आना चालू हो जाता है कि मेरी प्रिपरेशन हुई भी है कि नहीं, आए ख्याल में। तो वो एक उसका ड्रॉबैक होता है। दूसरा है कि थोड़ा कंटेंट कम कर दो, एग्जाम के हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप कर लो, और आप कोशिश करो कि कम टाइम में उसको रिवाइज कर पाओ, क्योंकि आपके पास एग्जाम में सिंगल मॉड्यूल का बच्चा है, 1.5 दिन मिलता है, 18 से 20 घंटे मिलते हैं, और बोथ मॉड्यूल वाले बच्चों को तो हार्डली कुछ टाइम मिलता है, 10-12 घंटे मिलते हैं। तो सबसे बड़ा उनका चैलेंज ही है कि रिविजन कैसे करें। पढ़ तो लिया है, समझ तो लिया है, बट आप रिवाइज कैसे करोगे क्विकली विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम। तो उस एंगल से ये नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप ये एंगल ही नहीं सोच पा रहे हो तो आपको कुछ भी चीजें ख्याल में नहीं आएंगी, हम आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो पास्ट में अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो ओल्ड सिलेबस के काफी बच्चे अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उनके लिए ये सब बहुत ही बेसिक चीजें, वो सब वेल अवेयर ऑफ हैं कि रिवीजन के क्या अपने अपने चैलेंजेस हैं, रिवीजन में कितनी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये पॉकेट बुक है मेरी, जो मैं पॉकेट बुक सेल करता था। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, टाइप वाइज है, जैसे आप देख सकते हो। लिमिट्स एक जगह है जो मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो। लिमिट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, बट उसका यूज होता है कहीं ना कहीं। केस स्टडी लिमिट बेस्ड होती है, कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट नोट में आप एक पॉइंट लिमिट का मेंशन कर सकते हो, अलग अलग जगह आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ये उसका यूसेज होता है। फिर है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो अलग से ही आते हैं, तो सारे शॉर्ट नोट्स इसमें हैं, या जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। पास पेपर के सारे केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स इसमें दिए हुए हैं अच्छे से अरेंज करके विथ आंसर्स। फिर इसमें LODR का कैलेंडर अलग से ही दिया है, मल्टीपल टाइम्स, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। सारे डेफिनेशंस एक जगह दिए हैं, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल्टर करके एक जगह दिए हैं, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स आप रीड कर पाओ। देखो चैलेंज यही है, पूरा सिलेबस
5 बार तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, बट टाइप वाइज जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो आप ज्यादा बार पढ़ सकते हो, क्योंकि एक जगह पे अच्छे से फिल्टर करके आपको दिया है, तो आप सिलेक्टेड चीजें 5 बार भी पढ़ सकते हो जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है या ज्यादा रिविजन्स की नीड लग रही है। फिर प्रोसीजर्स दिए हैं, जनरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंटरमीडिएट चैप्टर में होता है, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, अलग अलग लेजेस पे सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, पेनल्टीज मैंने इस बार ऐड किया है, ऑब्लिगेशंस मैंने इस बार ऐड किया है, डिफरेंस बिटवीन भी इस बार मैंने ऐड किया है, कुछ कुछ चीजें मैंने ऐड की है कवरेज बढ़ाने के लिए, थोड़ा और फुल प्रूफ करने के लिए, ताकि बच्चे का कवरेज कहीं भी मार ना खाए, कवरेज भी बहुत अच्छा हो। और 1.5 या 2 दिन जो आपको मिलेंगे, 1.5 या 2 दिन जो आपको मिलेंगे, उसमें मुझे लगता है लिटरली आप इतना ही पढ़ पाओगे। ये नोट्स 250 पेज के भी हो सकते हैं, ये नोट्स 300 350 के भी हो सकते हैं, पर आप पढ़ नहीं पाओगे। जो नोट्स पढ़ ही नहीं पाओगे उसका मुझे नहीं लगता कोई खास फायदा होता है। तो ये 193 पेज के नोट्स हैं, तकरीबन 200 पेज के नोट्स हैं, और मुझे लगता है ये इतना ही समय होता है। 150 से 200 पेज अच्छे से 1.5 से 2 दिन में डिटेल में अच्छे से पढ़ना होता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता अच्छे से रिवाइज होता है। बहुत ही हवा में आप पढ़ोगे तो आप 500 पेज भी पढ़ लोगे, वो अलग ही एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। नॉर्मल बच्चा जो पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ के रिवाइज करता है वो 150-200 पेज 1.5 दिन में रिवाइज कर पाता है। ये उसी एंगल से बनाया गया है कि जो मेरा जो पूरा कवरेज है, जो मेरा पूरा सिलेबस है 500-600 पेज का जो है, उनमें से कौन सा 200 पेज का कंटेंट होगा जो मैं पढ़ना चाहूंगा, तो वो मैंने आपको दे दिया है। ये काफी एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें पास के सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर्ड है, इसमें पास के सारे केस स्टडीज भी कवर्ड है, तो पास पेपर का अच्छा आपको टच मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। मेरे सारे जो लेक्चर बायस हैं आपको यही यूज करना है। ठीक है, लेक्चर बायस पे एटलीस्ट मैं थोड़ा अपना हक जमा सकता हूं कि यार आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरी बात मानो, तो आप ये यूज कर लो। ठीक है, मेरे जो भी लेक्चर बायस हैं सबको यही नोट से पढ़ना है। अब एक सवाल आएगा, जो पास्ट में जो इतने सारे बच्चों ने पॉकेट बुक्स ली हुई हैं, मेरे लेक्चर बायस के पास भी पॉकेट बुक्स हैं जो अलग अलग समय पे उन्होंने ली होगी, तो उनका एक सवाल आएगा कि सर हम वो उससे ही पढ़ लें या ये पढ़ लें, कौन सा बेटर रहेगा, इसमें क्या अलग है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, हमको ये प्रिंट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो यस, आपको ये प्रिंट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चेंजेस कर लिए हैं। ठीक है, आपके ऊपर थोड़ा बर्डन बढ़ेगा, इस वजह से मैं चेंजेस ना करूं। ठीक है, ऐसा मैं करता नहीं हूं, जो भी चेंजेस हैं मुझे लगता है कुछ ऐड करना है मैं कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी अटेम्प्ट का भी एक अलग प्रेशर है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं, शॉर्ट नोट्स काफ़ी ऐड कर दिए हैं, दिसंबर पेपर के केस स्टडीज न्यूमेरिकल्स ऐड कर दिए हैं, डेफिनेशंस और ऐड कर दिए हैं, पेनल्टीज भी ऐड कर दिए हैं, फुल प्रूफ कर दिया उसको, ऑब्लिगेशन, डिस्टिंग्विश, सब जितना हो सकता है ना मैंने मेरे तरफ से। 200 पेज का मेरा टारगेट था कि तकरीबन मिनिमम 200 पेज के तो नोट्स मेरे रिवीजन के होने चाहिए, तो मैंने तकरीबन 200 पेज तक का इसका कवरेज इसलिए रखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बैलेंसिंग है। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग प्रोफेशनल्स अलग अलग ओपिनियन रखेंगे। मैं कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि सब लोग मेरे से सहमत होंगे। ठीक है, वो होगा नहीं, इतना मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो इसलिए मैं मेरे हिसाब से बनाता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है 200 पेजेस आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ठीक है, जिनको यूज करना है डाउनलोड करें, ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का डिटेल मैं लिंक पे दे देता हूँ, अमित तलड़ा मेंटोरशिप नाम से मेरा ऐप है। सब मैं एंड्रॉयड iOS के नाम, लिंक्स, प्रोसीजर कैसे डाउनलोड करना है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और यही नोट्स वेबसाइट पे भी डाल दिए गए, वेबसाइट पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये आपके हवाले है। ठीक है, ओल्ड सिलेबस के बच्चों को मैं, ठीक है, रिवीजन नोट्स आपको मैंने अब दे दिए हैं, समय पे दे दिए हैं, 2 महीने पूरे पड़े हैं, उससे ज़्यादा समय है, आपको मैंने प्रॉपर रिवीजन नोट्स अमेंड करके दे दिए हैं। ठीक है, अब आप पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, और जो भी इनिशिएटिव्स होंगे वो एक एक करके मैं अनाउंस करूंगा। डेली राइटिंग प्रैक्टिस आने वाली है, और टेस्ट सीरीज भी मैं देने वाला हूँ फ्री में, तो उसका भी मैं जब मेरा सॉफ्टवेयर में सारे टेस्ट डल जाएंगे, सब बरोबर वर्क करेगा, जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ चला के, जब मैं देख लूँगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फ्री में CMFM की। और डेली राइटिंग प्रैक्टिस जो मैं हर साल लेता हूँ, हर अटेम्प्ट में लेता हूँ, वो इस अटेम्प्ट में भी लूँगा अप्रैल के मंथ में। तो अप्रैल
फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाएगा, उसका सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा अनाउंसमेंट का। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैं दे देता हूं। अब जो भी नोट्स में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ मुझे बताएगा कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, और मुझे लगा कि वो ज़रूरी है ऐड करना, 2-4-5 पेज अगर ऐड भी हो जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हो सकता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहीं भी कवर नहीं हो रही, प्रॉब्लम क्या है, कुछ चीज़ें केस स्टडी के थ्रू कवर हो रही हैं, कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल के थ्रू कवर हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऑब्लिगेशन में तो कवरेज एक कैटेगरी के हिसाब से आपको नहीं देखना है, हर चीज़ कहीं ना कहीं कवर हो रही है। केस स्टडी में कोई चीज़ कवर हो रही है, कोई लिमिट्स में कवर हो जा रही है, कोई शॉर्ट नोट में हो रही है, कोई कैलेंडर में हो रही है, तो अलग अलग जगह काफ़ी कवरेज है। बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि पूरा मॉड्यूल कवर्ड है, पूरा रेगुलर सब कवर्ड है, ठीक है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लोग अपने आप से इंटरप्रेट कर लेते हैं, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% कवरेज है, मेरे नोट से ही पूरा पेपर आ जाएगा, मैं ये सब कभी नहीं कहता, इमेजिन भी मत करो, ठीक है। ये बेस्ट पॉसिबल 1.5 दिन में क्या पढ़ सकते हैं ये वो है, इससे ऊपर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सही लगे पटे तो आप यूज करो, नहीं तो आप इग्नोर कर लो जैसे आप करते आए हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में सब मैं दे देता हूं और आप फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।